फोटो लेने के लिए गार्डन जा रहे हैं। हाँ, नहीं मालूम, वहाँ 1-2 घंटे लगेंगे, फिर मैरिज हॉल आ जाएंगे। शायद 1 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाएं। हाँ, देखो ख्याल रखना, हम वहाँ पहुँचे तो शैला साहिबा को इस पर न सुलगाने देना, समझी तुम? कैमरे में आ जाएगा तो खुदा बुरा के लिए लगेगा। यूं ना कहो, अच्छी बात नहीं है ये। हाँ, अम्मी से कह दिया कि रंगीन अंडों को खुद सजाएं। हाँ, तुम खुद ही हमारे पैरों के नीचे रखना। अच्छा? क्या? किसने कहा है? जी नहीं, तुम किसी की बात ना सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा 1 मिनट होल्ड फोन रखो। जरा मुझे देना। हेलो बहार साहबा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? माफ़ करना, हमने सारे काम आपके गर्दन पर डाल दिए हैं। बहार साहबा, ख्याल रखिएगा कि फरखंदा फुफ्फी और एहतराम साहबा एक दूसरे से दूर रहें। और हाँ, अगर हो सके तो खाला से भी कहिएगा कि निकाह के वक्त ऐलान ना करें कि किसने कितना दिया है। किसी ने कम दिया होगा तो वो शर्मिंदा होगा ना। मैं समझता हूँ कि यूं बेहतर होगा। माफ़ कीजिएगा। बताएं कि कौन कितना लाए हैं। फोन जरा मुझे देना। खुदा के लिए यूं ना कहो, अच्छी बात नहीं है ये। तुम कितने बुरे हो गए हो। तुमसे कहा था कि दिखाल नहीं देना। आखिर देखा देखी शुरू हो जाएगी। शायद किसी बेचारे के पास ना हो, उसके लिए हमारी शादी तल्ख हो जाएगी ना। मुझे पसंद नहीं है, माफ कीजिएगा आप। फोन देना जरा मुझे। मेरी तरफ से खुदा हाफिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होल्ड कीजिएगा। हेलो डार्लिंग, तुम वही करना जो मैंने तुमसे कहा है। खाला से कहना कि शहदा ने कहा है कि मैं आपकी आवाज की दीवानी हूँ। पूरी आवाज से चीख चीख कर एक एक के नाम का ऐलान करना, ताकि वीडियो फिल्म में रिकॉर्ड हो जाए। उन लोगों के लिए इबरत हो जो खर्च करना नहीं चाहते, समझी? और देखो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे मंगेतर की दुआ करूंगी। हाँ, खुदा हाफिज। नौशे मियाँ, आप नहीं जानते कि अगर रिश्तेदारों को पता चल गया कि कहीं लिखा या ऐलान नहीं किया जा रहा, तो जिसे पूरे गोल्ड कॉइन्स देने होंगे वो हाफ कॉइन्स देगा, और जिसे हाफ देना होगा वो क्वार्टर देगा, और क्वार्टर वाला बैंक कॉइन्स के बजाय मामूली सिक्के देगा। लिहाजा बेहतर है कि जिस काम में आपको महारत नहीं उसमें दखल ना दें। बेहतर भी है और फायदे में भी है। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को शर्मिंदगी हो। ओहो, तुम परेशान नहीं हो फदाकार अर्दलान, मैं अपने रिश्तेदारों को तुमसे बेहतर जानती हूँ। तो फिर खुद तुम जानो। पता है, अगर मुझ पर छोड़ोगे तो बेहतर रहेगा। दुल्हन की गाड़ी तुम पर छोड़ी थी, ये नतीजा अरे भाई, निकला। ये गाड़ी रजा मामू ने खरीदी थी। ठीक जो... है डार्लिंग, तुम सच कह रहे हो। जब जवाद मामू ने गाड़ी खरीदी तो रजा मामू का मुंह लटक गया, लेकिन जब अली मामू ने गाड़ी खरीदी तो सबका मुंह जमीन पर आ गया। तुम सिर्फ उन्हें एक इशारा कर देते तो दुल्हन के लिए हवा से बातें करने वाली गाड़ी भेज देते। तुम ऐसा नहीं सोचते हो शरीफ आदमी? नहीं। जरा हमारे खालाजाद भाई को तो देखो। अरे मियाँ, जब रेड लाइट के पास रुकना तो इधर उधर एक निगाह डालकर देखना कि लोग कैसी कैसी गाड़ियों में बैठे हैं। उस वक्त तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम मिल जाएगा। क्या है? बार बार एक ही बात। अच्छा, एक बार फिर कहो। तुम्हारी कसम नहीं कहूंगी, छोड़ो। एक बार कह दो, ज्यादा नखरे ना करो। पैसा डार्लिंग, पैसा। पैसे से शख्सियत बनती है। वाकई? हाँ, सच में। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बताया, तुमने नहीं सुना। तो अगर ऐसा है तो फिर मुझे क्यों चुना? अपना हाथ दिखाओ जरा, मैं अभी तुम्हारी किस्मत बताती हूँ। अरे देखो तो, उम्र कितनी लंबी है तुम्हारी, किस्मत कितनी अच्छी है, और माल दौलत तो पूछो ही मत। और दलान खान, एक बात बताऊं, सारी खालाजाद बहनें तुम्हारा ही ख्वाब देख रही हैं। और ये तो देखो, तुम्हारी पेशानी पर लिखा है कि एक लम्हे में दौलतमंद बन जाओगे, अलबत्ता अगर खुद चाहो तो। वाकई शहदा? शहदा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, सच सच बताना। पूछो। अगर हमारी बचपन की मंगनी ना होती तो भी तुम मुझसे शादी करती? पहले मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, तुम भी सच सच बताना।
पूछो। अगर हमारी बचपन की मंगनी ना हुई होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? 2 बार शायद 3 बार। मैं भी 2 बार। सच कह रही हो? न जाने मेरा सर क्यों चकरा रहा है। भूख लग रही है? सच कह रहे हो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, वहाँ 2 सैंडविच रखे हैं, एक उठाकर तुम खा लो। कोई खास बात तो नहीं? नहीं, शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। कोई मीठी चीज खा लो। हाँ ये लो, मीठी चीज ये मिल गई, ये लो। ये वही है जो तुम्हारी पुप्पो हमारे सर पे निछावर करी थी? हाँ वही है। कितना फजूल काम है। फजूल क्या है भाई, रस्म है। रस्म है तो क्या हुआ, कितनी फजूल रस्म है। पैसे बरसाती तो कोई बात हाँ, कैसे समझे, नहीं। चालाक अच्छा हो लगता गए। है। कह दूंगा भाई नोट बरसाएं। अरे नहीं, नाइंसाफी, उनका भट्टा बैठ जाएगा। खुदा के लिए यूं ना कहो, मैं अपनी पुप्पी को चाहता हूँ। अरे कि उनसे कहना देना कि हम पर नोट बरसाएं, वो भी जाकर चिलर वगैरह इकट्ठा कर लेंगे, बार बार हमारे सरों पर फेंकेंगे और शादी की रात हमारी आंखें बाहर निकल आएंगी, समझे? शहीदा, यहाँ कोई अलामत वगैरह नहीं लगी? हाँ, अलामत वगैरह तो नहीं है, लेकिन बताया था कि पहले मोड़ पर नहीं, दूसरे मोड़ पर बाएं तरफ मुड़ना है। अच्छा, कम से कम उन्हें एक फोन तो कर लो। नहीं भाई, फोन की जरूरत नहीं है, हम मोड़ पर पहुंच गए हैं। उन लोगों के पहुंचने तक हम यहीं रुके रहे तो बेहतर है। ठीक है, और रुके क्या, रहेंगे। उन लोगों के आने तक यहीं रुके रहेंगे। ये लो, तेजी से हमारे साइड से गुजर गए, यहीं से बाईं तरफ चलो तुम। ठीक है, तो फिर चलते हैं। बाईं तरफ मोड़ो। तुमने गुस्सा किया, गुब्बारा फट गया। अब तुम कहीं ना फट जाना। इन लोगों को देखो, अपने तवीले को गार्डन बना लिया है ताकि हम इसमें तस्वीरें खिंचवा और उन्हें बोरी भर रकम दें। तुम तो 3 महीने से फोटोग्राफर तलाश कर रही थी। तो फिर और क्या करती मैं? क्या किसी अरे गैरे स्टूडियो में जाकर चंद फोटो ले लेते और फिर वापस आ जाते, बस यही? अरे हम कहीं गुम तो नहीं हो गए? नहीं भाई, लेफ्ट साइड में दूसरा मोड़ यही तो है। सन्नाटा कितना है, लेकिन अच्छा है। खौफनाक है, दरख्त डरावने। क्यों, इतने खूबसूरत तो हैं। माफ करना कि मैंने दरख्तों की शान में गुस्ताखी कर दी। नेटवर्क भी नहीं है। मेरा मोबाइल जरा देना। अरे लगता है किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अब बिल्कुल यहाँ से किनारा दिखाई दे रहा है, काले कले की तरह, जिसमें एक बूढ़ा जादूगर बैठा और हमें देख के कह रहा है, क्या खूबसूरत दूल्हा दुल्हन हमारी तरफ आ रहे हैं, शायद बेचारे रास्ता भटक गए हैं। इस खूबसूरत सड़क के आखिर में जरूर कोई खूबसूरत जगह होगी, ना कि तारीख कला। नहीं डार्लिंग, इस खूबसूरत सड़क के आखिर में कुछ भी नहीं है। शर्त लगाओगी? देखो, तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क है? नो सर्विस। अरे भाई, खुद इन्हीं लोगों ने तो बताया था कि दूसरे मोड़ पर आने के बाद फूलों की नर्सरी है, नर्सरी में अंदर आने पर एक गार्डन है। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। अपना सर उठाकर देखो, कितना खूबसूरत रास्ता है। अरे रास्ता तो रास्ता ही होता है ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, देखो तो। क्या फर्क पड़ता है? ये सब अल्लाह की खिलकत के नमूने हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बात क्या है, तुम तो फलसफी हो गए हो। मेरा मजाक उड़ा रही हो? बड़ी इल्मी और अदबी बातें कर रहे हो। उस आदमी के बारे में क्या कह रही थी जिस पर हम हंस रहे थे? क्या? वो जादूगर। जादूगर का तारीखा? नहीं, तुमने कुछ और कहा था, क्या था बताओ? अच्छा हाँ, वो आईने में देखता है और कहता है नहीं। कि कि वो हाय ये लोग भटक गए हैं, दूल्हा दुल्हन कितने हसीन है, खूबसूरत है, हमारी तरफ आ रहे हैं, वंडरफुल। अच्छा जरा सोचो तो, अगर हम यहाँ गुम हो जाएं और जादूगर मुझे उठाकर ले जाए और फिर मैं कहूँ कि ए मेरे शोहर नामदार मुझे बचाओ, मेरे शोहर नामदार
मुझे बचाओ। और फिर तुम ये कहो कि मेरी खूबसूरत बीवी को मुझे दे दो, हाय मेरी प्यारी दुल्हन। और मेहमान वहाँ मजेदार खाने खाएं, तोहफे तोहफे धरे मुझे रह पीछे जाएं। से गुब्बारा उठाने दो। अरे स्टीयरिंग संभालो। अर्दलान, हाँ तुम खड़े खड़े गाड़ी क्या देख रहे हो? इस तरह थोड़ी ठीक होगी। ओहो, अरे अभी तो गर्म है, जरा ठंडी हो जाए तो चलेंगे। ओ, गाड़ी गर्म है, गौर से देखने से ठंडी हो जाएगी क्या? इतनी परेशान क्यों हो? क्योंकि मैं बहुत गुस्से में हूँ। अरे नन्हे मुन्ने बच्चे तुमने 3 घंटों से यहाँ फंसा रखे है और गाड़ी देख रहे हो। मुझ पर चिल्लाने से ठीक हो जाओगी? तो फिर चिल्लाओ। चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, बुरा भला कहो, गाली गलौज दो, यही कुछ। तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई? ठीक हो गई, शुक्रिया। न जाने यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है। अरे डार्लिंग, इन दरख्तों के बीच नेटवर्क नहीं मिलेगा। जरा थोड़ी दूर जाकर देखो, जरूर मिल जाएगा। जाओ जरा। नेटवर्क नहीं है। अर्दलान, अर्दलान, इसे भगाओ जरा। अरे इससे डर गई? हुश करके भगाओ इसे। अरे बिल्ली थोड़ी है, हुश करो इसे। ठीक है तो इसे दिद्दत करके भगाओ। बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, तुम्हें काटेगा थोड़ी, डरो मत। जाओ भगाओ इसे अर्दलान। आओ चले, काटेगा नहीं। इसे भगाओ। ठीक है भाई, चिल्लाती क्यों हो? आके मुझे काटेगा। चलो चलो यहाँ से। मैं तो डर के मारे जान निकली जा रही थी। आरती, इसे स्टार्ट करो, देर हो रही है। स्टार्ट नहीं हो रही। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? तुम स्टीयरिंग संभालो। आखिर ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ? गलती मेरी है। मामू ने कहा था कि इसमें पानी नहीं है, मुझे इसमें पानी डालना चाहिए था। मैंने देखा इसका एम्पियर हाई है, मैंने सोचा कि बाग में आएंगे तो ठंडी हो जाएगी। अच्छा तो तुम्हारा काम है ये। अब सच बताने से क्या होगा? ये होगा कि रजा मामू को बुरा भला न कहोगी। मैं देख रहा था कि उन्हें बुरा भला कह रही थी तुम। देख रही हूँ कि तज़किया नफ्स में मशगूल हो तुम। मैं कहाँ और तज़किया नफ्स कहाँ। अच्छा तो फिर मुझे गुस्सा दिला रहे हो? जरा जोर से धक्का दो। कितना आहिस्ते से धक्का दे रहे हो? हाँ जरा जोर से। अच्छा
शाबाश। ठीक है। अब ठीक है, अब मैं ठीक गाड़ी है। तो नहीं हूँ। शाबाश ठीक है। शाबाश शाबाश। आह, ओह, आय हाय। उफ़ो। क्या है? खालाजाद, ऐसा मजाक ना करो। अर्दलान, मेरे साथ फ्री रहो। खालाजाद, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, फ्री हूँ। मुहज़्ज़ब बच्चों की तरह हमसे बात ना करो। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? पहचानती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ कि फ्री होकर बात करो। कुछ दिनों एक दूसरे से दूर थे, सोचा थोड़ा नजदीक रहें ताकि तुम्हारी झिझक दूर हो जाए। भाई इतने शरीफ ना बनो, बस यही। झिझक निकलने में जरा वक्त लगेगा। तुम एक काम करो, क्या? मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। ठीक है, मैं भी किसी की मदद का मुंतजिर हूँ। और अगर कोई ना आया तो? बेफिक्रे मियाँ, आज हमारी शादी है, फोटो खिंचवाने का टाइम लिया है, मैरिज हॉल में मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वक्त पर पहुंच जाएंगे, परेशान ना हो। अच्छा, इस इंशाल्लाह का मतलब क्या है? यानी अल्लाह की मदद से, यानी अगर अल्लाह चाहे। हाँ, अल्लाह की मदद से हम कैसे गार्डन और मैरिज हॉल में पहुंचेंगे? अल्लाह की मदद से हमें इस मनहूस रास्ते से कैसे छुटकारा मिलेगा? कैसे तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो छुटकारा मिल और जाएगा। अगर अल्लाह ना चाहे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह ने आज रात हमारी शादी खराब करने का इरादा किया है। शैदा, अगर आज मैरिज हॉल ना पहुंच पाए तो जरूर इसमें कोई भलाई है जिसकी हमें खबर नहीं है। तुमने पहुंचने के लिए किया ही क्या है? मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने तो कोई कोशिश नहीं देखी, मुझे नसीहतें ही किए जा रहे हो। तुम छोड़ो बातें, आओ पानी ढूंढें। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। तो क्या यहाँ रुकोगी? खतरनाक है, आओ चलें। इंशाल्लाह खतरनाक नहीं है। खिलाफ अकल काम करना जायज नहीं है। इल्तिमास से दुआ। मोहताज दुआ। ड्रामा है ना? क्या? यही खुदा खुदा इल्तिमास से दुआ। ड्रामा क्यों? क्या मैं पहली बार ऐसी बातें कर रहा हूँ? नहीं, मैंने सोचा कि रियाकारी कर रहे हो। उठो उठो चलें। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं इधर से जाता हूँ ताकि तुम पर नजर रहे। तो फिर मेहरबानी करके जरा संभल के जाना, कोई जानवर वगैरह देखना तो भगा देना, भाग जाएगा। रास्ते में अल्लाह से दुआ करना कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ दे, इसके सिवा तुम्हें चाहिए क्या है? शैदा, तुम्हें मेरे काम से प्रॉब्लम है? कोई काम है डार्लिंग? सिर्फ लगे हुए हो, इंशाल्लाह कोई अच्छा सा काम मिल जाएगा, परेशान ना हो। अगर अल्लाह चाहेगा तो कोई अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने काम से खुश हूँ शैदा। बीकॉम करके बस अकाउंटेंट हो सकते हो, कुछ और नहीं, समझे कि नहीं प्यारे? बेचारा। फो। नीचे उतरो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। ये कौन है? दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मर गया है? नहीं, सांस ले रहा है।
मिला है ये? वहां पड़ा हुआ था। तो फिर तुम क्यों उसको ले आए? डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। डरो नहीं? मेरा जवाब दो, इसे क्यों लाए हो तुम? परेशानियां क्या कम थी? तो फिर क्या करूं? इसे बाहर फेंक दो। अस्तगफिरुल्लाह। बाहर फेंक दूं? क्या कह रही हो शैदा? देखो, अगर हम पिकनिक पर आए होते और कोई बूढ़ा मिलता जिसे इतनी मार पड़ी होती और बदन से पेट्रोल की बू भी आ रही होती कि जिसे लोग जलाना चाह रहे होते, और ड्रामा बाजी में ही सही हम रुकते और इसे बचाते। लेकिन अर्दलान, आज हमारी शादी है। 6 महीने से हम आज की रात का इंतजार कर रहे थे। इतना सारा इंतजाम किया है। आज की रात की कितनी आरज़ू थी मुझे। तो समझते क्यों नहीं हो? हमारी गाड़ी खराब हो गई क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला था। ये एक तरफ। लेकिन असली बात यह है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई क्योंकि एक बूढ़ा जिसे हम जानते भी नहीं कौन है, यहाँ अल्लाह से मदद मांगता है। वही खुदा जिसके बारे में तुम पूछ रही थी, इसी तरह बंदों की मदद करता है। बंदों की मदद करता है और हम मुसीबत में फंस जाते हैं। कौन सी मुसीबत? लेकिन हमें क्या इस रास्ते पर कोई काम था? तो फिर क्या करना चाहते हो? इसे ले जाएंगे शादी में। अस्पताल। तुमने सोचा भी है कि इसे इस तरह अस्पताल ले जाओगे तो क्या होगा? क्या तुम्हें फूलों का हार पहनाया जाएगा? पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी ताकि उसे जो मार पड़ी और पेट्रोल फेंका गया उसकी तहकीक करे। फिर भी फायदा है। किस में? इसी में कि हमने मामूली परेशानी उठाकर एक इंसान की किसकी जान बचा जान? ली। एक बंदा खुदा की। अल्लाह के नेक बंदे की या बुरे बंदे की? क्या फर्क पड़ता है? अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो समझी कि फर्क पड़ता है। इस वक्त तो सिर्फ इसकी जान बचाना अहम है। अर्दी डार्लिंग, मुझे देखो। खालाजाद, नोशे मियाँ, अल्लाह अगर इस बूढ़े को बचाना चाहता तो 2 लोगों को एक खराब गाड़ी से ना भेजता, एम्बुलेंस भेजता। अरे गैरत तो मर्दानगी को छोड़ो और रजा मामू की गधा गाड़ी को धक्का देकर रोड तक चलो। धक्का देंगे? इसे सड़क के किनारे फेंक देंगे। इसे ले जाएंगे। 1 मिनट रुको। हाँ जी हाँ, खुदा ने सलाम भेजा है और कहा है कि हमारी जिम्मेदारी इन दरख्तों तक है। बाकी का ताल्लुक इम्तिहान इलाही से है जिसका रब दूसरे बंदे खुदा से है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तुमने ये जो आवाज सुनी है वो खुदा की नहीं थी, शैतान की थी। अर्दलान, अब तुम हद करते जा रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। जब तुम इसे छोड़कर चली जाओगी तो फिर तुम्हें दूसरी चीज यानी मलामत नफ्स का सामना करना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? दुआ कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में नजरसानी करनी पड़ेगी। ठीक है। जोर से पढ़ो।
अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। कबूल हुई क्या? तुम्हारी दुआ? कभी कबूल होती है, कभी नहीं होती। अहे, मैंने सोचा कि इस बार तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। तुम्हारे जद की कसम, इतना अपने बाप की नकल ना करो। ठीक है। अगर उन्होंने खूब पैसा कमाना सिखाया होता तो इससे बेहतर था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे अब्बा जब तुम्हें ये दुआ सिखा रहे थे तो बताया नहीं कि अच्छी तरह कबूल होने के लिए क्या करना चाहिए? वही दूसरी दुआओं की तरह, खुलूस नीयत, यकीन कल्ब, एतमाद और तवक्कुल। शाबाश। अगर तुम्हारे अब्बा इतने मोमिन और मुत्तकी हैं तो उनकी हालात जिंदगी ऐसे क्यों है? कैसे हैं? एक बैंक मैनेजर की जिंदगी ऐसी होती है। नॉर्मल तो है। तुम्हारे बकौल खत्ते गुर्बत के नीचे। ये तुमने सही कहा। तुम तो पीछे पड़ गई हो। तय पाया था कि गिबत नहीं करेंगे। शहीदा, भाई साहब, शादी गार्डन यही है। अल्लाह तेरा शुक्र। मेरा हाथ दबाओ और जोर से दबाओ। चचा, आपका नाम क्या है? उसका होश और हवास चेक कर रहे हैं। इसकी हालत कैसी है डॉक्टर? उसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। खून ज्यादा बह गया है। उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना होगा। गाड़ी के पीछे पानी का एक डिब्बा है, निकाल लो। अच्छा ही हुआ कि हम रास्ता भूल गए। अल्लाह का शुक्र कि हमारी शादी है, डिलीवरी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है। यह साबित करने कि तुमने टक्कर नहीं मारी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सूरत हाल हर चीज से मुशाबा है सिवाय एक्सीडेंट के। हाँ, ये तो है, लेकिन सबूत और गवाह चाहिए। सबूत और गवाह? इसकी हालत तो ठीक है, जो गवाह भी और सबूत भी। अरे तुरज ने यूं यही कह दिया। उसका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। आप भी डॉक्टर हैं? जी हाँ, स्कैन स्पेशलिस्ट। हाँ, और डॉक्टर साहब? वो कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट हैं। यानी इम्कान है कि उन्होंने अपनी तशखीस में गलती की हो? हरगिज़ नहीं। बहुत से लोग उनकी निगरानी में बेहोश किए जाते हैं। तो क्या सर पर चोट आई है? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि उसकी अलामतें नजर नहीं आती। लेकिन उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। फोन करके एम्बुलेंस बुलाना चाहिए था। आपके साथ भी ये हो सकता है। यहाँ दरख्तों के नीचे नेटवर्क ही नहीं है। अपने मोबाइल पर एक नजर डालें। सूरज! ये लोग कॉस्मेटिक और स्किन वगैरह के स्पेशलिस्ट हैं। इनकी तशखीस का कोई भरोसा नहीं है। बूढ़े को अस्पताल ना ले जाओ, ये मर भी सकता है और हम फंस जाएंगे। बुरी बात मुंह से ना निकालो। इनके जिम्मे पानी लाना था, ले आए। ठंडी हुई? हाँ शायद। रुके, स्टार्ट करने दे। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। भाई आप जाएं। कहाँ? अरे आप लोग जाएं, शादी गार्डन, मैरिज हॉल वगैरह। और कहाँ, हम खुद ही कुछ कर लेंगे। हम खुद क्या कर सकते हैं अर्दलान साहब? सही कह रही है। आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं। अब क्या करेंगे?
नहीं मालूम, क्या बताऊं, अब तक आपको बहुत जहमत दी। आप जाइए। देखिए, हम दोनों आगे बैठ जाएंगे और ये दोनों बूढ़े के साथ पीछे बैठ जाएंगे, ठीक है? फिर कभी दुल्हन के कपड़े पहन के आऊंगी और फोटो ले लेंगे। अच्छा, वो खातून तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैंने कहा कि आप लोग जाएं। कहने लगी आप लोगों को अकेले छोड़ के कहाँ जाएं। और फिर तुम इन लोगों को? अच्छा बस, लेकिन अल्लाह करे हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। बुरा मत सोचो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मेरे अब्बा भी इस तरह की गाड़ी खरीदने इस वाले मॉडल हैं। की जो है वो भी तो अच्छी है। हाँ, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ। हाँ, अल्लाह करे तुम्हारे नसीब में भी हो। उसके एयर कंडीशन से मानवी हवा निकलेगी। इसी वजह से तुम्हारे अब्बू ने नहीं ली। खुदा की कसम, ऐसी मानवियत का भी जवाब नहीं। परेशान ना हो, तुम दुआ करो, इंशाल्लाह हम भी खरीद लेंगे। हाँ, अगर दुआ के भरोसे सब हो जाता तो तुम करोड़पति होते और तुम्हारे अब्बा अरबपति। तो फिर तुम जानते ही नहीं, हम कभी पैसे कौड़ी के लिए दुआ नहीं करते। तुम लोग जानते हो कि कबूल नहीं होगी, अपने आप को रुस्वा नहीं करते। अच्छी बात है। लेकिन वल्लाह खुदा कभी कभी ऐसा काम करता है कि इंसान के होश उड़ जाते हैं। कभी तुम्हारे साथ भी हुआ है? हाँ, मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे होश उड़े? सबूत और दलील से बात किया करो। आज मैं इन चक्करों में डर गया था। सोचा कि हम लोग इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन अभी तक पहचान नहीं पाए। पछता रहे हो? नहीं। मैं तो डर गई थी, किस बात से? खुद से डर गई थी। देखा कि शादी की 4 तस्वीरों के लिए शायदा परेशान हो? नहीं। पूरे एहतराम से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब तक के लिए? नहीं मालूम। नहीं मालूम? तो फिर कौन जानता है? किससे पूछे आखिर? नहीं मालूम, उनसे भी पूछा, वो भी नहीं जानते। अरे भाई, तो फिर कहते क्यों नहीं कि हम फंस चुके हैं? ये तुमने क्या किया? अपने साथ इन्हें भी फंसा दिया। इसी मौके के लिए शायर ने क्या कहा है कि खुद कर दे रहा इलाजी नीस्त। डार्लिंग, शेर को से ही पढ़ा करो, शायर तड़प गया होगा। अजीब कहानी हो गई है, बिला वजह हम मुसीबत में फंस नहीं, गए। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कहती हूँ कि प्राइमरी की किताबों में फदाकार देहाती की जगह और ना जाने चिराग अली और वो क्या नाम है उसका? रिजली। नहीं भाई, ये उंगली? नहीं, इंसान है। हाथ? नहीं, हाँ, पेत्रोस। पेत्रोस। मैं कहती हूँ कि पेत्रोस के बजाय हमारी शादी की कहानी लिखी जाए। अच्छे, तुमने उन्हें बताया हम दूल्हा दुल्हन हैं? क्या वो समझ नहीं गए होंगे? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, बताओ। आईना तो है नहीं कि आप खुद को देखें, लेकिन मुझे तो शक्ल में देख रही है ना। ओह, कसम से मैं भूल गई थी। अभी कहेंगे ये कौन लोग हैं जो अपनी शादी के दिन खाने में हैं और हंस रहे हैं। अरे भाई, मुरादी साहब कौन है? मैं तो नहीं हूँ।
क्या आप हैं? जी मैं हूँ। आपने इस शख्स की जान बचाई है। वो शख्स जिसे आप यहाँ लाए हैं मेरा भाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बहुत बात बहुत नहीं, शुक्रिया। मेहरबानी किया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था। क्या हुआ? देख रही हो नाहिद बहन, क्या जो भी है? आ रहा है इसे ही चूम रहे। अरे ये मजाक करने का वक्त है, तुम भी ना। क्या गहरा बोसा था। मैं तो डर गई थी। किस्मत की जो अच्छा इंसान निकला। और फिर क्या। डॉक्टर साहब अंदर आए। डॉक्टर साहब अंदर आए। भाई साहब मैं बेगुनाह हूँ। जाइए। अभी अंदर ले जाकर खूब पिटाई करेंगे। मैं समझती हूँ जितने कत्ल भी किए होंगे सबका इतराफ कर शहीदा, क्या? अर्दलान, ये बेचारी उनकी बीवी, उसे जानना बस चाहिए। क्या है? शहीदा, ये थोड़ी मजाहिया है, मजाक कर रही है। अरे माफ तुम करना अजीब आदमी मुझे, हो। माफ करना। भाई साहब तुम्हें अंदर बुलाया है। क्या हमें फंसा दिया? डरो नहीं, वही जो तुम्हें चूम रहे थे। हाँ हाँ, जाओ। अलबत्ता शायदा की इजाजत से। आरती, हाँ, लौटने की कोशिश करना। जाओ भाई साहब। आप ठीक तो है ना? खुदा का शुक्र। ये तो अभी शुरुआत है। मुझे सादा सेट पसंद है, मुझे बहुत चमकीला सेट पसंद नहीं है। डॉक्टर साहबा जानती हैं कि उस वजह से कि इनको संभालना मुश्किल है और आपका काम भी बहुत मुश्किल है। देखिए मेरे सेट में सब नग जड़े हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बता रहे थे उनके लड़कों का काम था। क्या? कुछ नहीं, मिरास वगैरह की बिना पर बेचारे को मारा, पेट्रोल डालकर चलाना चाह रहे थे कि भाग निकले। फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ रखा और चले गए। उनसे पैसे लिए हैं? नहीं भाई, मुझे ये दे गए हैं। कह रहे थे कि अभी तो इब्तिदा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे होगे। हाँ, मैं नहीं समझती थी कि तुम ऐसे होगे। कैसे? मैं समझती थी कि तुम ड्रामा करते हो, हाजी अली और उनके बेटों की तरह। तय पाया था कि गिबत नहीं करेंगे। ठीक है, हमें अपनी बात करनी चाहिए। ये भी मंजूर। वाकई? हाँ, लेकिन हमेशा इस तरह एंड नहीं होता कि नए मॉडल की गाड़ी और अच्छे आदमी मिलें और फिर तुम तो मुझे पहचानती हो। ये गाड़ी तब तक हमारे पास है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। बाद में जाकर वापस कर देंगे। इसकी कोई अहमियत नहीं। अहम यह है कि अगर तुम्हारी तरह हो जाऊं तो कभी तन्हा नहीं रहूंगी। क्या पढ़ रही हो? 2 दिन में ही सब सीखना चाहती हो? अर्दलान, मेरी मदद करोगे कि मैं तुम जैसी बन जाऊं? मुझे इतना पहुंचो मत समझो। अल्लाह तुम्हें चाहता है जो इस आदमी को तुम्हारे रास्ते पे डाल दिया, मुझे भी चाहता है। इसीलिए तो मुझे जिंदगी के शुरू में ही ऐसी निशानियां दिखा दी ताकि मैं राह रास्त पर आ जाऊं। शुक्रानिल्लाह, 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 शुक्रानिल्लाह। बताया नहीं क्या पढ़ रहे हो? शुक्र अदा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारी जिंदगी की हर चीज हसीन बनाई उसने।
इस वजह से नहीं कि तुम मेरे पास हो और मेरी हो। हमेशा उसका शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि वो वाहदा ला शरीक है, क्योंकि अब तक जो मांगा उसने मुझे दिया। शेदा, कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि खुशी के मारे आंख से आंसू निकल पड़े? मेरी हालत ऐसी ही है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं कहती हूँ अर्दलान, हाँ बोलो। एक बात कहूँ, नाराज नहीं होगे? नहीं, बोलो। वादा करो। वादा किया है? हाँ, वादा। देखो, जब भी पैसे वाले बनना तो मेरे लिए ऐसी ही गाड़ी खरीदना। खुदा के लिए वादा करो। अगर मेरे लिए ऐसी गाड़ी नहीं खरीदोगे तो जानते हो क्या होगा? नहीं जानते? अभी नहीं समझे? शोर, हंगामा, लड़ाई। देखो, मैं नहीं जानती तुमसे क्या कहूँ। मुझे इस तरह की गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। अगर नहीं खरीदोगे तो बुरा भला कहूँगी और गीबत करूँगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा बुरी लगती है। तुमने फिर शुरू कर दिया। तुम जानते हो क्या करूँगी? सास से झगड़ा, नंद से लड़ाई, रिश्तेदारों से नाराजगी। लेकिन अगर ऐसी गाड़ी खरीदोगे तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करूँगी, खुश अखलाकी से पेश आऊंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे ऐसी गाड़ी दिलाओ। जरा हॉर्न तो बजाओ। तुम भी बजाओ। इस तरह से।